बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो हमारी सीरीज चल रही है आरबीसी जो प्रमाणित पुस्तक है कक्षा 8 की, उसमें आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 18वीं सदी का राजस्थान, जिसमें उत्तराधिकारी संघर्ष, मराठों का हस्तक्षेप और क्या रहा 18वीं सदी में राजस्थान का योगदान, उसके बारे में चर्चा कर ली है। अपन इस वीडियो में अपन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। क्यों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर है इस बुक का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। पढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे इसकी 18वीं सदी का राजस्थान। ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। किस प्रकार हुडा सम्मेलन हुआ, कौन कौन से उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुए, मराठा भूमिका उनमें क्या रही 1743 से 1785 ईस्वी में जयपुर में, जोधपुर उत्तराधिकार में, मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष क्यों हुआ, बूंदी में उत्तराधिकारी संघर्ष क्यों हुआ, अंग्रेजों के साथ संधियां भी पढ़ ली हैं अपन ने, और संधियों के क्या परिणाम रहे उनका अपने जिक्र पिछले वीडियो में कर लिया है। इस वीडियो में अपन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान के बारे में जानेंगे। तो ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने से पहले अपन महत्वपूर्ण बातें का अध्ययन करेंगे कि ये क्रांति का समय क्या रहा, क्रांति के समय कौन कौन व्यक्ति ब्रिटिश ताज पर विद्यमान थे। अपन यह भी अध्ययन करेंगे कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या थे, क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, तथा अपन यह भी जानेंगे कि 1818 की जो संधियां की गई वो सहायक संधियां क्यों की गई। और इसके अलावा हम इस चैप्टर में 1857 की जो क्रांति है उसकी पहली घटनाएं क्या हैं, और मेवाड़ जो बटालियन बनाएगी अंग्रेजों के द्वारा, वो कौन कौन सी बटालियन बनाएगी और इसके क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति को उद्भव हुआ, जन्म हुआ। शुरुआत करते हैं अपन इस वीडियो की। तो क्रांति के समय की बात करें उससे पहले अपन चलते हैं 1818 ईस्वी की संधियों के साथ। तो 1818 ईस्वी की संधियां, उससे पहले 1818 ईस्वी की संधियों में के समय चार्ल्स मैडकॉम एजीजी था और विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। उससे पहले दो संधियां हो चुकी थी हमारी। 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर के साथ में वहाँ का शासक कौन था, रणजीत सिंह। वहाँ का शासक कौन था, रणजीत सिंह। उसमें गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। और ये इसे सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। किसका, सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। लॉर्ड लेग कौन था उसमें, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल क्या होता है, हर राज्य में, ब्रिटिश प्रांत में एक एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था और उसी के नियंत्रण में हर रियासत पर एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। इसे पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। और 29 सितंबर 1803 को भरतपुर की संधि रणजीत सिंह के साथ हुई। इसी प्रकार नवंबर 1803 को अलवर के बख्तावर सिंह के साथ में सहायक संधि की गई। इसके बाद अधीनस्थ भारतीय संधियां 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल के समय हमारे राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल चार्ल्स मैडकॉम के समय की गई। उसमें पढ़ते हैं किस किस के द्वारा उसमें अधीनस्थ भारतीय की संधियां, सहायक संधियां की गई। राजाओं ने उस समय कौन कौन से राजा थे, तो उनका अध्ययन अपन करेंगे। तो सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 को करौली के हरबख्श पाल ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। हरबख्श पाल ने 15 नवंबर को टोंक के आमिर खां पिंडारी ने अंग्रेजों से सहायक संधि की। 26 दिसंबर 1817 को कोटा के शासक उमेद सिंह ने सहायक संधि की थी और इसके सेनापति ये झाला जालिम सिंह के द्वारा यह संधि की गई तथा कोटा की पूरक संधि फरवरी 1818 ईस्वी में की गई। क्यों की गई, क्योंकि कोटा को झालावाड़ रियासत से अलग कर दिया गया था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो 6 जनवरी 1818 ईस्वी को मारवाड़ के शासक मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, जिसके प्रतिनिधि
कौन बनाए गए? बिशन सिंह आसोपा, बिशन सिंह आसोपा। फिर 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह ने अजीत सिंह चुंडावत को प्रतिनिधि भेजकर अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। 10 फरवरी 1818 ईस्वी को बूंदी के विष्णु सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। बीकानेर ने सहायक संधि कब की? 21 मार्च 1818 ईस्वी को। किस केस में? सूरत सिंह केस में। और इनके प्रतिनिधि कौन थे? काशीनाथ ओझा, जिसके द्वारा यह संधि करवाई गई। किशनगढ़ के शासक कल्याण सिंह ने 7 अप्रैल किशनगढ़ के शासक कल्याण सिंह ने 7 अप्रैल 1818 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। 15 अप्रैल 1818 को किसने? जयपुर रियासत ने कब की? 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को। जगत सिंह सेकंड उसमें शासक थे, उनके समय अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। 1 दिसंबर 1819 ईस्वी को जैसलमेर रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। उस समय जैसलमेर के शासक मूलराज सेकंड थे। अंतिम चरण में जैसलमेर सिरोही रियासत के द्वारा जिसके शासक शिव सिंह थे। कौन थे? शिव सिंह। 11 सितंबर 1823 को सिरोही के द्वारा सहायक संधि की गई। इसके बाद अंग्रेजों का हस्तक्षेप अपनी रियासतों पर बढ़ता गया और तथा अंग्रेजों ने 1832 में रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए एजेंट टू गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो 1832 में ही राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब कर दी गई? 1832 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया? तो अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में रखा गया। इसके जो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, एजेंट जो गवर्नर जनरल था, वो राजस्थान का प्रथम कौन था? मिस्टर लॉकेट। प्रथम कौन था? मिस्टर लॉकेट। इस मिस्टर लॉकेट को किसने नियुक्त किया? गवर्नर जनरल कौन था उसमें? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा मिस्टर लॉकेट को राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन कौन कार्य करते थे? तो प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, जो राज्य की प्रत्येक रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते थे और वो रियासतों पर नियंत्रण रखते थे। राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है वो बदलकर 1845 ईस्वी में कहाँ पर कर दिया गया? माउंट आबू सिरोही में। कब कर दिया गया? 1845 ईस्वी में। फिर इसके पहले ही प्रमुख बटालियन का निर्माण कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। कौन कौन सी प्रमुख बटालियन का निर्माण किया गया? क्योंकि अंग्रेज उस समय विद्रोह नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप रियासतों में बढ़ता जा रहा था और अलग अलग स्थानों पर विद्रोह भड़क उठे थे। इसलिए अंग्रेजों ने विभिन्न बटालियनों का निर्माण किया, जिसमें सर्वप्रथम मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया। कब किया गया? 1822 ईस्वी में। क्यों किया गया? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? ब्यावर। और मेरवाड़ा में मेर और मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए, मेर व मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए किस बटालियन की स्थापना की गई? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय ब्यावर में स्थित है। कब की गई? 1822 ईस्वी में। जोधपुर लीजियन और 1835 में ही शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। शेखावटी ब्रिगेड 1835 में क्यों की गई? झुंझुनू में इसका मुख्यालय बनाया गया। 1835 में इसकी स्थापना की गई और शेखावटी विद्रोह को दबाने के लिए इसकी स्थापना की गई। जोधपुर लीजियन की जो मुख्यालय है वो एरनपुरा बनाया गया। इसके बाद 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? एरनपुरा। इसकी स्थापना भी कब की? 1835 ईस्वी में। मेवाड़ बिल कोड
की स्थापना 1831 में की गई, 1841 में। मेवाड़ फील्ड कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1841 ईस्वी में। ये भौमठ क्षेत्र में की गई। भौमठ क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र में आता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया? मेवाड़ अपील कोर्ट का 1841 में की गई स्थापना, खेरवाड़ा उदयपुर में की गई। कहाँ पर? खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय रखा गया। इसके आगे चलते हैं, क्रांति के समय का कारण चलते हैं, क्रांति क्यों हुई थी उसका अध्ययन अपन करेंगे। आगे चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं अपन। तो भारत के आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष के इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है और 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जो अपन ने पिछले पढ़ ली हैं, जिससे यह निश्चित किया गया था कि राज्य के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार कर दिया। क्यों हुई? तो अंग्रेजों ने सहायक संधियां की 1818 में, तो राज्यों में आपसी विवाद निपटारा अंग्रेज सरकार ही करने लगी और अंग्रेज कंपनियां राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करने लगी और जो जागीरदार हुआ करते थे उनके विशेषाधिकार छीन लिए गए। इसके अलावा राजस्थान के जो रीति रिवाज थे उन पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इस कारण राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार हुआ और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का उदय हुआ। इसके प्रमुख कारण पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के विभिन्न रियासतों में कौन कौन से शासक थे, तो उनका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय जो विभिन्न शासक थे वो कौन कौन से थे? तो कोटा रियासत में कोटा रियासत, बूंदी रियासत, कोटा, बूंदी और जयपुर रियासत में कौन शासक थे? राम सिंह शासक थे। राम सिंह द्वितीय। जयपुर रियासत में राम सिंह सेकंड, कोटा रियासत में राम सिंह, बूंदी रियासत में राम सिंह। भरतपुर रियासत में उसमें के शासक कौन थे? भरतपुर रियासत में कौन थे शासक? तो जसवंत सिंह। जोधपुर में क्रांति के समय जो शासक थे उसमें तख्त सिंह। उदयपुर के शासक उदयपुर में कौन थे? तो उदयपुर में क्रांति के समय स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। सिरोही के शासक सिरोही में कौन थे? शिव सिंह थे। कौन थे? शिव सिंह। और धौलपुर की रियासत के धौलपुर में कौन थे? तो धौलपुर में भगवंत सिंह। बीकानेर में सरदार सिंह, जिन्होंने बाहरी राज्यों में जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। करौली के शासक कौन थे? मदनपाल। टोंक के शासक कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो मुख्यतः शासक थे वो टोंक के शासक नवाब वजीरुद्दौला थे। बूंदी के राम सिंह। अलवर के कौन थे? विनय सिंह। ये याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत में कौन थे? तो झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर रियासत में कौन थे? उदय सिंह। जो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो रियासत थी उनकी जो 1818 ईस्वी में जो संधियां की गई वो जॉन मेलकम के द्वारा की गई थी। कौन के द्वारा की गई थी? जॉन मेलकम, जो उसमें एजेंट गवर्नर जनरल था। जॉन मेलकम के द्वारा 1818 में इसके द्वारा की गई थी। चार्ल्स मेलकम के द्वारा और रियासतों में सहायक संधियां की गई, लेकिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर रियासत की जॉन मेलकम के द्वारा की गई थी। अब एक बार और मैं बोल देता हूँ कौन कौन से
रियासतों में कौन कौन से शासक थे? तो कोटा में राम सिंह थे, जोधपुर में तख्त सिंह थे, भरतपुर में जसवंत सिंह थे, उदयपुर में स्वरूप सिंह थे, जयपुर में राम सिंह द्वितीय थे, सिरोही में शिव सिंह थे, धौलपुर में भगवंत सिंह थे, बीकानेर में सरदार सिंह थे, करौली में मदन पाल थे, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला थे, बूंदी रियासत में राम सिंह थे, अलवर में विनय सिंह थे, जैसलमेर में रणजीत सिंह थे, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह थे, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह थे, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह थे और डूंगरपुर में उदय सिंह थे। ये याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास में, और इसी क्लास को पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। 1857 की क्रांति में आगे बढ़ते हुए अपन जानते हैं कि 1857 की क्रांति में विभिन्न रियासतों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। यह भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो कोटा रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए उसमें मेजर बर्टन, इनकी हत्या कर दी गई, इनकी गर्दन काट के इसके किले पर लटका दिया गया, कोटा किले पर लटका दिया गया, कोटा के चारों तरफ घुमाया गया, कोटा शहर में पूरी तरह घुमाया गया। किसको? मेजर बर्टन को। जोधपुर के उस समय के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन थे। कौन थे? मैकमोहन कहाँ के थे? जोधपुर रियासत के। कोटा के मेजर बर्टन। इसके अलावा भरतपुर रियासत के कौन थे? भरतपुर के मॉरिसन कहाँ के थे? भरतपुर के। जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन। जयपुर के कौन थे? जयपुर के कर्नल ईडन कहाँ के थे? जयपुर के। उदयपुर रियासत के मेजर सावर्स कहाँ के थे? कहाँ के थे? उदयपुर के। पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे कब? 1857 की ईस्वी में। सिरोही में जेडी हॉल मुख्य पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय। अब शुरुआत करते हैं कि 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, इसका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये बातें जो अपन ने पढ़ाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। अब 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या लिखा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। 1857 की क्रांति के कारण और तत्कालिक में का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप होने लगा। संधि पत्र किए गए 1818 ईस्वी में की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार मांगरोल का युद्ध हुआ। 1821 के आसपास कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, मतलब 1839 ईस्वी में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों के द्वारा, और मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव जो थे उसमें के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करना। इन सभी कारणों से कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप बढ़ाता गया और अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। इस कारण राजस्थान 1857 की क्रांति का उदय हुआ। प्रमुख कारण में एक कारण यह भी माना जाता है। दूसरा, राजस्थान में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष होना। जो निसंतान जो राजाएं थे उनके साथ में लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कर्जन तो 1905 में आया था, ये नहीं था, लॉर्ड कर्जन नहीं था। कौन था? याद रखो, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन था उसमें। राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न में जब निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी जो गोद निषेध प्रथा लेकर आए थे, कौन थे? कंपनी ने अपने निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था। और निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी अपने निर्णय लादने लगी किस पर? राजाओं पर। और 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। 1825 में क्या कर दिया? 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी। और 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा के जो महाराव लक्ष्मण सिंह की थी नाबालिगी के कारण अंग्रेज नियंत्रण की स्थापना कर दी। और अंग्रेज का नियंत्रण कहाँ पर कर दिया था? बांसवाड़ा में। क्यों? क्योंकि उनकी 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं थी नाबालिग होने के कारण। आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। तो राजाओं के उत्तराधिकार को लेकर, राजाओं के जो उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर क्या किया अंग्रेजी सरकार ने? तो 1826 ईस्वी में क्या? 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप किया और उसके 2 भाग कर दिए। और इसी प्रकार 1826 ईस्वी में
लोहागढ़ जो दुर्ग था भरतपुर का, उसको नष्ट कर दिया और पॉलिटिकल एजेंट के दिन उस वहाँ पर किसकी नियुक्ति कर दी, काउंसिल की नियुक्ति कर दी। इसके अलावा जो बांसवाड़ा में 1844 ईस्वी में महारावल लक्ष्मण सिंह, महारावल कौन थे, लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह के नाबालिग जो छोटे थे होने के कारण अंग्रेज नियंत्रण की स्थापना वहाँ पर कर दी गई। अब पढ़ते हैं आगे कारण क्या था ब्रिटिश क्रांति का। तो सामान्य जनता की भावना कौन थी, क्या थी सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, जो अंग्रेज ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार नीति थी, ईसाई मिशनरियों की स्थापना थी, इसके कारण सामान्य जनता में भी विरोध की भावना थी। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंग जी एवं जवाहर जी, लोठू जी झाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नसीराबाद की सैनिक छावनी के लूटना आम जनता में बहुत प्रसन्नता का कारण बना। यहाँ पर कौन कौन से नसीराबाद की छावनी को लूटने वाले थे, तो डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जी झाट, ये सीकर के थे, पाटोदा सीकर से निवास करने वाले थे तीनों। अब पढ़ते हैं राज्यों के आर्थिक मामलों में सरकार के, जो ब्रिटिश सरकार थी उनका क्या क्या हस्तक्षेप रहा, जिसके कारण 1857 जैसा स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज क्या होता था, तो खिराज एक कृषि कर हुआ करता था। क्या होता था, कर लिया जाता था, कृषि कर वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी गई। किसकी, आर्थिक शोषण की। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की जाने लगी। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर दी गई। किसकी, 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, ये पढ़ा दी है मैंने। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, ये 1834 भी दिए होते हैं और 1835 भी दी होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1835 इसका आंसर है। 1800 इस किताब में 1834 दिया हुआ है, लेकिन बड़ी किताबों में शायद 1835 दिया हुआ है। 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, जहाँ का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, झुंझुनू में। मेरवाड़ा बटालियन का ब्यावर में। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजन का गठन, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, एरिनपुरा में। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना करना, मेवाड़ भील का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, खेरवाड़ा उदयपुर में। इन सभी कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। इस कारण 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार सामंतों के जो विशेषाधिकार थे उनको नष्ट कर दिए गए सरकार के द्वारा। तो 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त होगी। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेज को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आवा खोटारिया के संबंध, सलूम्बर के संबंध ठिकाने इसके उदाहरण हैं। और आवा के जो कुशल सिंह थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। खोटारिया के कौन थे, जोध सिंह। सलूम्बर के चूड़ावत, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। इन सभी कारणों के अलावा जो 1857 की क्रांति थी उनका मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, किस कारण से क्रांति भड़क उठी, तो 1857 ईस्वी में क्रांति का मुख्य कारण एनफील्ड राइफल, जो बंदूक रहती थी, बंदूक में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने का, में प्रयुक्त कारतूसों के गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया, तो गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनफील्ड जो राइफल थी उनमें प्रयुक्त किसकी चर्बी का प्रयोग किया जाता था, तो गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे क्या होता था, धर्म भ्रष्ट हो जाता था। क्योंकि गाय हमारी माता है, हम मानते हैं, हमारा धर्म कहता है कि गाय हमारी माता है, इस कारण हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता था और ये ईसाई मिशनरियों का ही कारण था। इस प्रकार 1857 की का मुख्य कारण, 1857 जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण ही ये एनफील्ड राइफल थे। तो क्रांति का प्रारंभ पढ़ते हैं। क्रांति के प्रारंभ के समय मुख्य घटनाएं क्या थी और ब्रिटेन में कौन कौन मुख्य प्रधानमंत्री थे, तो 1857 की जो क्रांति थी उस समय, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, ये याद रख लेना। इसके अलावा वहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन, पार्मस्टन, कौन थे, पार्मस्टन। इसके अलावा भारत के जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के जब हुई थी उसमें गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन थे राजस्थान के, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
क्रांति का तात्कालिक कारण पढ़ लिया है। और सर्वप्रथम जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें पहली घटना कहाँ पर घटी थी, पहली घटना कब घटी थी, तो पहली घटना 29 मार्च, कहाँ पर, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में 34वीं बैरकपुर छावनी की जो 34वीं रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। जनरल किसकी हत्या कर दी, जनरल बाग व जनरल ह्यूसन की हत्या किसने कर दी थी, मंगल पांडे ने। कब की, 29 मार्च में। कौन सी बटालियन का था, 34वीं। कहाँ का था, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी से संबंध रखता था। और इसी कारण 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्रांति की शुरुआत करते हैं तो भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई कब हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री कौन सी थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री 10 मई 1857 को मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना किया। इस कारण एक क्रांति की शुरुआत हुई और 11 मई 1857 ईस्वी को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस छावनी ने, मेरठ सैनिक छावनी ने, जिसमें कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी शामिल थी, 20वीं 10 मई को, और 11 मई को दिल्ली पर ही अधिकार कर लिया। और मुगल बादशाह, उसमें के मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर को अपना मुगल बादशाह घोषित कर दिया। क्रांति का, और उसमें जो क्रांति का जो 1857 की क्रांति, उसका क्रांति का प्रतीक क्या था, क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी। क्रांति के समय शासक अपन ने शुरुआत में पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें किस प्रकार क्रांति का प्रारंभ हुआ, राजस्थान में किस प्रकार क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब शुरुआत करते हैं, अपने भारत की मुख्य बातें जान ली हैं। अब राजस्थान की शुरुआत कब हुई क्रांति की, तो 28 मई 1857 ईस्वी से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो क्रांति पढ़ते हैं। 1857 की ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ सैनिक छावनी से 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी, जो पढ़ चुके हैं। इसमें मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मेवाड़ में कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ में मेजर सावर्स, मारवाड़ में कौन थे, मैक मोशन, जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, ये पढ़ चुके हैं। ये सभी राजस्थान के तत्कालिक एजेंट टू गवर्नर जनरल थे और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन नियंत्रण में कार्य करते थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन थे, उसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान में 1857 ईस्वी में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियों का मुख्यालय कहाँ पर था, वहाँ पर कौन कौन सी रेजिमेंट काम कर रही थी। शुरुआत करते हैं। शुरुआत नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, 28 मई 1857 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट कार्य करती थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मद्रास बम्बई लासर्स कंपनी के सैनिक भी यहाँ पर कार्य कर रहे थे। नीमच की क्रांति कब हुई थी, 3 जून 1857। इससे पहले किसकी, 31 मई को भरतपुर में क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन छावनी नहीं थी। नीमच दूसरी सैनिक छावनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर था, ग्वालियर में। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट कार्य करती थी, मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट कहाँ पर कार्य करती थी, नीमच में, नीमच सैनिक छावनी में। एरिनपुरा में कौन थे, तो एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन के सैनिक। मुख्यालय कहाँ पर था, पाली में। जोधपुर लीजियन पाली एरिनपुरा, है ना, याद रख लेना। देवली जो सैनिक छावनी थी उसका मुख्यालय टोंक था और यहाँ पर कोटा कंटिजेंट कार्य करती थी। ब्यावर में अजमेर मुख्यालय था, ब्यावर का अजमेर मुख्यालय था और मेन रेजिमेंट यहाँ पर कार्य करती थी। खेरवाड़ा का कहाँ पर है, उदयपुर में, और यहाँ पर भील रेजिमेंट कार्य करती थी। एक बार यहाँ पर वापस पढ़ लेते हैं। नसीराबाद 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मुख्यालय अजमेर। नीमच का मुख्यालय कहाँ पर था, ग्वालियर, और यहाँ पर रेजिमेंट मालवा मेवाड़ राजस्थान रेजिमेंट। एरिनपुरा मुख्यालय पाली रेजिमेंट जोधपुर लीजियन। देवली टोंक कोटा कंटिजेंट। ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा रेजिमेंट। खेरवाड़ा उदयपुर भील रेजिमेंट। अब इन सैनिक छावनियों में
कुल टोटल कितने सैनिक थे? 5000 सैनिक थे और इनमें सारे भारतीय थे। इनके अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था, क्योंकि सारे सैनिक भारतीय थे। 19 मई 1857 ईस्वी को एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना, मेरठ में विद्रोह कब भड़काया था? 10 मई को माउंट आबू में मिली। इसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करे। नसीराबाद में विद्रोह शुरुआत करते हैं। बिन सैनिक छावनियों में जो विद्रोह भड़क उठा था राजस्थान में, कहाँ पर 1857 की क्रांति हुई, तो शुरुआत करते हैं। 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपने तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार किया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पॉटिसवुड न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिए। तो 28 मई 1857 को किसकी स्थापना कर दी गई? किसकी हत्या कर दी थी? स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या। पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बाद में जो नसीराबाद सैनिक छावनी है वो 28 मई 1857 की यहाँ पर क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत भी यहाँ से होती है। और इसमें छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिक टुकड़ी था पहली बम्बई लाइसेंस के सैनिक यहाँ पर विद्यमान थे। कौन कौन से सैनिक थे? 4 के। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिक की टुकड़ी था पहली बम्बई लाइसेंस के सैनिक कहाँ पर विद्यमान थे? नसीराबाद सैनिक छावनी में। था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया था। सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने किया था? 15वीं ने। वह अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी थी। नेतृत्वकर्ता कौन थे उसमें? तो नसीराबाद के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुई थी। अंग्रेज अधिकारी, इसमें जो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? प्रिचार्ड ने बागियों पर कार्रवाई करने के अंग्रेज अधिकारी जो प्रिचार्ड थे उन्होंने बागियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सारे सैनिक भारतीय थे और वो अपने सैनिकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते थे। छावनी लूटने के बाद क्रांतिकारी कहाँ पर चले गए? दिल्ली चले गए। और अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना कर दी। और इसी जो क्रांति नसीराबाद छावनी में है, अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, क्योंकि उसको तो उन्होंने नष्ट कर दिया था विद्रोहियों ने, तो इस नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना अंग्रेजों ने कर दी थी उस समय। अब शुरुआत करते हैं दूसरी जो नीमच छावनी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या देर का है नीमच छावनी? नीमच विद्रोह में विद्रोह किस प्रकार भड़क गया था? तो नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 ईस्वी को कब हुआ था? 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने, तो नीमच छावनी के कप्तान कौन थे? मैकडोनाल्ड। मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में भी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 3 जून 1857 में। किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेज बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। तो कहाँ पर विद्रोही सैनिक पहुंचे? तो चित्तौड़गढ़ में गए पहले, फिर हमीरगढ़ में, फिर बनेड़ा में, फिर शाहपुरा पहुंचे। और शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति का सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा। और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है, मेजर सावर्स ने किस सहायता से, किसकी सेनाओं की सहायता से पुनः अधिकार किया? तो कोटा की सेनाओं की सहायता से, बूंदी की सैनिक सहायता से और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर अधिकार किया। अब शुरुआत करते हैं आगे की एरनपुरा सैनिक छावनी। एरनपुरा की सैनिक छावनी में, एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा में विद्रोह हुआ था। राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह ये था। एरनपुरा में जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे उन्होंने किया था। वैसे तो कोटा का जो विद्रोह था वो 6 महीने तक रहा, लेकिन एरनपुरा भी उससे कम नहीं था। तो 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ किया गया। इसमें कहाँ पर? जोधपुर लीजियन ने मोती खां, क्योंकि जोधपुर लीजियन तैनात थी यहाँ पर, तो जोधपुर लीजियन रेजिमेंट ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बुझा दिया। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा सकता है कि मोती खां कौन सा? मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का
बिगुल बजा दिया। तो तिलक राम, सूबेदार शीतल प्रसाद, मोती खां यहाँ के प्रमुख नेतृत्व करता थे। एरनपुरा सैनिक छावनी में 21 अगस्त 1857 की क्रांति प्रारंभ की गई। जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। वे क्रांति के नेताओं तीनों के जो क्रांति मोती खां, शीतल प्रसाद एवं तिलक राम ने क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस सैनिक छावनी के द्वारा नारा दिया गया? तो एरनपुरा सैनिक छावनी के द्वारा। आवा का जो ठाकुर कुशाल सिंह था इन सैनिकों का से मिला और इन्हें अपने साथ आवा ले गया। तो आवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे इन्होंने एरनपुरा सैनिक छावनियों का समर्थन किया। आवा में किस प्रकार विद्रोह होता है? तो आवा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। आवा, आशोक के ठाकुर, आलनियावास के ठाकुर, लाम्बिया के ठाकुर, गुल्लर, रुडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा आवा में जब विद्रोह हुआ तो 2 युद्ध लड़े गए थे, एक तो बिठौड़ा का युद्ध और एक चोलावास का युद्ध। बिठौड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? कुशाल सिंह चंपावत की टाइम में 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा पाली में। और दूसरी तरफ कौन थे? कैप्टन हितकोट थे। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया और यहाँ पर ओनार सिंह पवार मारा गया था। ओनार सिंह पवार जो किलेदार था कहाँ का? मारवाड़ का, जोधपुर का। इसी प्रकार 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन के बीच कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध, जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में मैक मोशन का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। फिर इसमें ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1818 ईस्वी में, कब? जनवरी 1858 ईस्वी में, 20 जनवरी 1858 ईस्वी में आक्रमण किया था और 24 जनवरी 1858 को किले से मुक्त कर दिया था। आवा आक्रमण पर किले पर अधिकार कर लिया था। आवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। क्या लोकगीत में? ढोल बाजे चंग बाजे, ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे में टाँकियो। किसको टाँका गया? मैक मोशन को अंतिम घड़ी 1857 को ही समाप्त कर दी गई। और आवा में इस प्रकार भयानक विद्रोह हुआ। फिर आवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे उसमें ट्रेंच कमीशन बैठाया गया, लेकिन 1866 ईस्वी में उनको बरी कर दिया गया। कोटा में विद्रोह प्रकृता कोटा में कब? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में। इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? इनकी शुरुआत किसके द्वारा की? लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर हुई? कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने क्या किया? कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया और कोटा के महाराव जो उसमें थे राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया और 6 महीने तक कैद रखा। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान के कई ऐसे स्थल भी हैं जहाँ से क्रांति का संगनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया और क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी? तो 2 सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी। कौन कौन सी में? एक तो ब्यावर में और एक खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी थी उनमें। खेरवाड़ा सैनिक छावनी में क्रांति विद्रोह नहीं हुआ था। अब शुरुआत करते हैं आगे इसी चैप्टर में क्रांति का समापन किस प्रकार होता है, इसके अलावा कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई जानते हैं। जून 1818 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल था मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो फांसी किसी को दी गई? तात्या टोपे को। कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल था मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अध्ययन करते हैं वापस क्या क्या पढ़ा अपन ने। तो कोटा का जन विद्रोह हुआ, उनमें क्या क्या हुआ? तो कोटा जन विद्रोह कब शुरू हुआ? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में। विद्रोही कौन थे? वकील जयदयाल जो कहाँ से निवास करते थे? मथुरा से। और रिसालेदार मेहराब खां कहाँ से थे? करौली से। कहाँ से थे? करौली से। यो विद्रोही थे। वहाँ पर राजा कौन था उसमें? राम सिंह सेकंड। इनको नज़रबंद कर दिया था और इसके लिए राम सिंह को जो छुड़ाने के लिए उदयपुर के जो महाराजा स्वरूप सिंह थे उन्होंने इनकी सहायता की थी। 14 अक्टूबर को जब बर्टन ने महाराव से मुलाकात की थी
तथा अजयदयाल व मेहराब का दंडित करने तथा रतनलाल व जियालाल को हटाने का सुझाव भी उसमें दिया गया था। 15 अक्टूबर को विद्रोहियों ने बर्टन तथा उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। उसमें क्रांति का प्रारंभ हो गया था। उनके 2 पुत्रों का नाम क्या था? फ्रैंक और ऑर्थर। तथा रेजिडेंसी के जो उस समय के सर्जन थे, मतलब डॉक्टर थे, कौन? डॉक्टर शेल्डर की भी हत्या कर दी। और कोटा डिस्पेंसरी के डॉक्टर सेविल क्वांटम तथा महाराव के प्रतिनिधि देवीलाल की भी हत्या कर दी। किन किन की हत्या कर दी थी? तो फ्रैंक तथा ऑर्थर 2 पुत्र, बर्टन की मेजर बर्टन की, रेजिडेंसी के डॉक्टर सर्जन डॉक्टर शेल्डर की, कोटा डिस्पेंसरी के डॉक्टर सेविल क्वांटम की और महाराव के प्रतिनिधि देवीलाल की हत्या कर दी थी। इसके बाद इस क्रांति में मथुराधीश जो मंदिर हैं के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी के मध्यस्थता से महाराव विद्रोहियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें महाराव को बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी वाले एक संधि पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करने पड़े। 9 शर्तें थी, जिसमें से 7 शर्तें मान ली गई। 9 शर्तें में से 7 शर्तें मान ली गई। कोटा संधि में कितनी शर्तें थी? 7 शर्तें। और इसमें महाराज जो राम सिंह थे, उनकी जो तोपों की सलामी घटाकर कितनी कर दी थी? 15 से 11 कर दी गई। और करौली के राजा मदन पाल की, क्योंकि मदन पाल ने यहाँ की सैनिक छावनी में वापस शासन स्थापित करने में मदद की थी, इसलिए उनको 17 तोपों की सलामी दी गई। पढ़ लिया। कोटा के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है, इसलिए इसको विस्तार से पढ़ा है। इसके अलावा किस क्षेत्र में क्रांति हुई थी, उनका अध्ययन करते हैं। धौलपुर में भी क्रांति हुई। उसमें धौलपुर में क्रांति हुई। धौलपुर में किसके नेतृत्व में? देवा गुर्जर के नेतृत्व में। गुर्जर समुदाय ने विद्रोह किया था। यहाँ पर किसने किया था? गुर्जर समुदाय ने। ग्वालियर था इंदौर के जो विद्रोही थे, कौन कौन थे? यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहरी विद्रोही कहाँ के थे, किस रियासत में बाहरी विद्रोह 1857 की क्रांति हुआ? तो धौलपुर रियासत में। वहाँ पर ग्वालियर के तो कौन थे? राव रामचंद्र था। इंदौर के हीरालाल के नेतृत्व में। कौन थे? हीरालाल के नेतृत्व में और राव रामचंद्र के नेतृत्व में। इसमें जो शासक थे वो फटी लिए थे, भगवंत सिंह था। के विद्रोह दबाने के लिए पटियाला की सेना बुलाई गई थी। उसमें कौन सी सेना बुलाई गई? पटियाला की सेना। धौलपुर के राजा कौन थे? भगवंत सिंह। टोंक में विद्रोह, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों के समर्थक था उसमें था, परंतु उसके मामा मीर आलम खान ने वहाँ पर विद्रोह का साथ दिया था। विद्रोहियों का साथ किसने दिया था? टोंक में मीर आलम खान ने। भरतपुर में भी विद्रोह हुआ। भरतपुर में विद्रोह पढ़ते हैं। भरतपुर में कब हुई क्रांति? 31 मई 1857 ईस्वी को। गुर्जर था मेव समुदाय ने यहाँ पर विद्रोह किया। महाराव कौन थे? जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की यहाँ पर सलाह दी थी। जयपुर में भी विद्रोह हुआ। जयपुर में कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? तो ईडन। यहाँ के महाराजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। यहाँ पर 3 विद्रोही थे। 3 विद्रोही के नेता कौन थे? तो 3 विद्रोही कौन कौन से थे, इनका नाम याद रखना। सादुल्ला खां, एक तो कौन था? सादुल्ला खां, जिसको राज्य से निष्कासित कर दिया था। और विलायत खां, दूसरा कौन था? विलायत खां। और तीसरा उस्मान खां। दोनों कहते हैं विलायत खां और उस्मान खां दोनों बंदी थे। अंग्रेजों ने महाराजा को, जो महाराज थे वहाँ के राम सिंह सेकंड, उनको सितार ए हिंद की उपाधि दे दी गई। कहाँ पर? सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। तो अलवर में भी, इसके अलावा कहाँ पर विद्रोह हुए? तो अलवर रियासत में। अलवर में विद्रोह हुआ। किसके समय हुआ? विनय सिंह के समय। विनय सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों का समर्थन किया। और उनके दीवान कौन थे? फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खान ने किसका साथ दिया? विद्रोहियों का साथ दिया। यह क्रांति के विभिन्न घटनाएं थी जो अपन ने पढ़ चुके हैं। शायद इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आए, इसलिए इस क्लास को ध्यान से पढ़े। अब असफलता के कारण क्या रहे होंगे, इनका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो 1857 की क्रांति की असफलता के कारण 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजा क्या कारण असफलता के कारण थे? अधिकांश राजा और महाराजा किसके साथ अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे थे, जिसमें स्वरूप सिंह शामिल थे, तख्त सिंह शामिल थे। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ होगी। पहले जो क्रांति जो समय से पूर्व प्रारंभ होगी, क्योंकि फिक्स डेट में शुरू नहीं हुई थी। एक भारत में अलग समय शुरू हो गई थी, राजस्थान में अलग समय हुई थी, तो क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ होना यह भी असफलता का मुख्य कारण है। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई।
कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे कोटा, नशीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। इस कारण क्रांति असफल हुई। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि अलग अलग जो विद्रोह हो रहे थे, अलग अलग संगठन एवं नेतृत्व था जिसमें सामंजस्य मेल मिलाप नहीं था, अलग अलग वर्चस्व था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का भी अभाव था। मारवाड़ और मेवाड़ तथा जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग भी नहीं किया। क्रांति के क्या परिणाम निकले? क्रांति के परिणाम से राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधि देना भी शुरू कर दिया। जैसे सितार-ए-हिंद किसको दी गई? राम सिंह सेकंड को। कहाँ के शासक थे? जयपुर के। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति के समाप्त करने की नीति अपनाई, क्योंकि सामंतों के विशेषाधिकार छीन लिए गए थे, इसलिए तो उन्होंने विद्रोह किया था। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने, ठाकुर कोटारिया के और सलूम्बर के सामंतों ने। अंग्रेज शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपनी सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास भी किया। इस प्रकार यह क्रांति असफल हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसके ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला कर रख दिया, और यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। चैप्टर समाप्त होता है। इसके आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ये शब्दावली है, याद रख लेना। अब देख रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हैं इसमें। तो राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो नशीराबाद सैनिक छावनी से। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? कहाँ पर किया? आवा में। कहाँ पर? आवा में। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार वीडियो आते रहेंगे। आज अपने 1857 ईस्वी का पूरा निचोड़ पढ़ लिया है। इससे शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए देखें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू। विजय क्लासेस जयपुर पर आप अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।